किसान साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट फर्टिगेशन में। आज हम इस वीडियो में हमारे किसान साथियों की डिमांड के ऊपर कंकड़ी की खेती की पूरी जानकारी आपको देंगे कि किस प्रकार से जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह में या फिर सरसों की खेती के बाद आप कंकड़ी की बिजाई कर सकते हो। बहुत अच्छी पैदावार और मुनाफा आप कंकड़ी की खेती से कमा सकते हो। यदि आप जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में कंकड़ी की खेती करते हो तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मंडी भाव बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप कंकड़ी की खेती कर सकते हो, अच्छी पैदावार ले सकते हो, अच्छे भाव ले सकते हो, अच्छी फ्रूट क्वालिटी आप बना सकते हो। कंकड़ी की खेती के लिए आप ज़मीन को कैसे तैयार कर सकते हो, बेसल डोज के रूप में आपको क्या लेना है, सीड सिलेक्शन आपको किस प्रकार से करना है, सिंचाई व्यवस्था आपको कैसे बना के रखनी है, स्प्रे शेड्यूल आपको किस प्रकार से बना के रखना आपकी फसल के अंदर, और अच्छा मुनाफा और बहुत कम समय और कम खर्च में आप कैसे कमा सकते हो। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। कंकड़ी की बिजाई से पहले बहुत अच्छे तरीके से आपको खेत को तैयार कर लेना है। 1 या 2 जुताई गहरी कल्टीवेटर से करनी है। उसके पश्चात आपको रूटावेटर से 1 या 2 जुताई करनी है। बिजाई से पहले आपको मिट्टी को अच्छी तरीके से उर्वरा बना लेना है। उसके पश्चात आपको बेड तैयार करने हैं। बेड की दूरी आपको सामान्य रखनी है, 5 फीट से अधिक आपकी बेड की दूरी नहीं होनी चाहिए। जिन किसान साथियों के पास ड्रिप की सुविधा नहीं है उनको नालियाँ या मेडें बना लेनी है। उनकी दूरी आपको 5 से 8 फीट रखनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखनी, क्योंकि जो कंकड़ी की बेल है वो ज़्यादा विकास नहीं करती, ज़्यादा फैलाव नहीं करती। अब बात करते हैं बेसल डोज की। तो किसान साथियों बिजाई से पहले और खेत की तैयारी से पहले या खेत की आखिरी जुताई से पहले बेसल डोज के रूप में आपको लेना है 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग DAP और 5 kg रिजेंट। अब हम बात कर लेते हैं सीड सिलेक्शन की। तो किसान साथियों कंकड़ी का बीज ज़्यादा महंगा भी नहीं होता और हाइब्रिड बीज भी नहीं होता, देसी बीज की बिजाई की जाती है। इसीलिए आप आपके क्षेत्र के दुकानदारों से या किसानों से अच्छी क्वालिटी का देसी बीज प्राप्त कर सकते हैं और उसकी अपने खेत के अंदर बिजाई कर सकते हैं। सिंचाई की यदि हम बात करें तो जैसे ही आप सीड को अपने खेत के अंदर लगा देते हो उसके तुरंत पश्चात आपको सिंचाई कर देनी है। पहली सिंचाई में आपके सभी सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। यदि आप कंकड़ी की खेती जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह में कर रहे हो तो आपको अपनी भूमि के अनुरूप सिंचाई करनी है। आपको सिंचाई करने से पहले देख लेना है कि आपकी भूमि में नमी कितनी है। यदि आप मार्च में या अप्रैल में कंकड़ी की खेती कर रहे हो तो उस समय आपको 5 दिन बाद या 6 दिन बाद सिंचाई लगातार करते रहना है। जैसे ही आपके सभी कंकड़ी के सीड जर्मिनेट हो जाएं तो उसके तुरंत पश्चात आपको साफ पाउडर का एक हल्का स्प्रे निकाल देना है। जिस समय आपकी कंकड़ी की बेल 15 दिन की हो जाती है उस समय आपको एक साफ पाउडर और उसके साथ आपको इंसेक्टिसाइड के रूप में मिलाना है इमिडा या इक्तारा। यदि आप जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड के मौसम में कंकड़ी की खेती कर रहे हो तो उस समय हमारी बेल की ग्रोथ बहुत धीमी होती है। इसीलिए हमें तो ग्रोथ प्रमोटर और NPK का स्प्रे 10-10 दिन के डिफरेंस में हमें निकालते रहना होता है। हमें पहला स्प्रे जब हमारी कंकड़ी की बेल 20 दिन की हो जाती है तो उस समय निकालना है। स्प्रे के रूप में आपको लेना है NPK 19-19 और उसके साथ आपको मिलाना है बायोविटा। जिस समय हमारे कंकड़ी का पौधा या बेल 25 से 30 दिन के बीच में होता है उस समय फिर हमें एक स्प्रे निकालना होता है। इस समय हमें स्प्रे के रूप में लेना है M45 और उसके साथ मिलाना है बायर का प्लानोफिक्स। इसके बाद जब हमारा पौधा या बेल 35 से 40 दिन के बीच में होती है, हमारा पौधा फ्रूटिंग स्टेज पर होता है, हमारी फसल के अंदर फ्रूट बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए उस समय आपको स्प्रे के रूप में प्रयोग करना है एम्प्लीगो और उसके साथ आपको फंगीसाइड के रूप में मिलाना है बावास्टीन।
इन दोनों को मिलाकर आप एक स्प्रे निकाल देना। इससे आपकी फसल के अंदर फंगस की, इंसेक्ट की, फ्रूट फ्लाई की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। 50 दिन बाद हमारी हार्वेस्टिंग पीक पर होती है, इसीलिए इस समय हमें स्प्रे के रूप में लेना है सागरिका और उसके साथ में आपको मिलाना है NPK 0050। इससे हमारी फसल के अंदर फल फूल की संख्या बढ़ेगी और हमारे फ्रूट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी किसान भाइयों को देखने को मिलेगी। जब आपकी फसल 70 से 75 दिन की हो जाती है उस समय आपको इंसेक्टिसाइड के रूप में लेना है सफीना और उसके साथ फंगीसाइड के रूप में आपको मिलाना है टैबुकोनाजोल। इसके बाद आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और सिस्टेमेटिक फंगीसाइड बंद कर देने हैं। इसके बाद आपको फंगीसाइड के रूप में लेना है M45 और इंसेक्टिसाइड के रूप में आप इमीडा या इक्टारा ले सकते हो और हर 10 दिन बाद आपको स्प्रे रिपीट करते रहना है। आप देखोगे कि आपकी फसल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और आपकी पैदावार भी बहुत अच्छी आपको मिलेगी। इस प्रकार से यदि आप आपकी फसल की देखभाल करते हो तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में अधिक पैदावार लेकर आप बहुत अच्छे पैसे आपकी फसल से कमाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी, लाभकारी होगी और आप आने वाले समय में अच्छा मुनाफा आपकी फसल से कमा पाओगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।